मेरे ऊपर में जो उन्होंने आरोप लगाया है वो सरासर गलत आरोप है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इतना असंस्कारी नहीं हूं कि मैं उनको अपशब्द बोलूंगा, अभद्र भाषा का उपयोग करूंगा। मैं जब भी अपना बात करी हूँ, जब भी आई हूँ, पूनम मैडम इवेन हो, एडीएम सर हो या ये इनके भैंसुर या देवर जो भी है, हस्बैंड भी मेरे साथ ठीक ही है। मेरे साथ ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। जब भी यहाँ आती हूँ भैया ही करके बोलती हूँ। अभी बेचारी बहन का ही रिश्ता वो लोग रखते हैं मेरे साथ, हम लोग भाई बहन का ही रिश्ता है। छोटी सी मैटर है मुझे कहना, सभी जिला पार्षद के पीछे जो हम लोग हैं एक जगह से आए, इतना रणभूमि में लड़ के झगड़ के फाइट करते हैं। पक्ष है विपक्ष हो या मतलब उनके साथ में अभद्र बात कर रहे हैं, मेरे साथ में ऐसा कर रहे हैं, ऐसा तो ऐसा नहीं हुआ। नहीं ऐसा तो नहीं है, हम लोग के साथ तो अच्छा से व्यवहार करते हैं, कभी भी आते हैं तो हम लोग। अरे जिस कौम से वो आती हैं उसी समूह से हम भी हैं, उनके ऊपर में अभद्र भाषा बोलने का मतलब हमारी माताएं बहनें भी हैं ना। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी मैं मौजूद हूं सासाराम के जिला परिषद कार्यालय में और यहां एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जो आरोप जिला परिषद के द्वारा लगाया जा रहा है, जो शिवसागर प्रखंड के दक्षिणी से सुप्रिया रानी है, उनका यह आरोप है कि जो रोहतास के चेयरमैन पूनम भारती हैं, उनके भसुर के द्वारा उनको अभद्र बातों का और अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। और इसी को लेकर जो सुप्रिया रानी है, जिला अधिकारी धर्मेंद्र कुमार के पास ज्ञापन सौंपी है। पूरा मामला क्या है उसी को जानने के लिए मैं जिला परिषद कार्यालय में मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ जिला पार्षद भी हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। और यहाँ पे जो अभद्र बातें जो सुप्रिया रानी को बोले हैं मनोज कुमार जी, वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा पूरा मामला क्या है। आपके द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि आप चेयरमैन के भसुर भी हैं और यहाँ पर आए दिन आप यहाँ पर आते हैं इस कार्यालय में, यह आरोप है। और डीएम साहब के पास सुप्रिया रानी है जो जिला पार्षद है, उनके द्वारा आरोप है कि आप अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रिया रानी जी ने जो आरोप लगाया है वो सरासर तथ्यहीन है, प्रमाणहीन है और गलत आरोप लगाया गया है। ये गलत आरोप क्यों लगाया गया है आप सब जानते हैं कि हमारे छोटे भाई की वाइफ जो हैं वो चेयरमैन बनी पूनम भारती और वो विपक्ष में चेयरमैन का चुनाव लड़ी थी। पहला तो कारण ये है कि चुनाव वो हार गई, इसलिए हमारे परिवार को हमेशा टारगेट करना चाह रही हैं। और वो परिवार में चूंकि मैं मुखिया हूँ और मैं बड़े भाई होने के नाते मुझे टारगेट कर रही हैं। मेरे ऊपर में अभद्र भाषा बोलने का जो वो आरोप लगाई हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बता रही हैं कि ये घटना इसी जिला परिषद कार्यालय का है। कार्यालय का जितना स्टाफ है जहाँ वो बैठी थी और जो हुआ था बातचीत, आप जाके पूछ लीजिएगा अंदर में। ऐसी जो वो आरोप लगाई हैं, पहला वो आरोप लगाई है कि अभद्र भाषा का मैं प्रयोग किया हूँ, ये सरासर गलत है। दूसरा आरोप उन्होंने ये तीसरा आरोप इन्होंने ये लगाया है कि विपक्ष के लोग मनोज कुमार जी से सहमे रहते हैं। हाँ, जो विपक्ष के लोग हैं जो आपको वोट नहीं दिए थे वो आपसे सहमे रहते हैं, आपसे डर से मतलब कि कोई काम भी नहीं देते हैं। आप कहाँ तक सच्चाई है? मैं आपको बता रहा हूँ, आप जा करके देख लीजिए, जितना योजना है उस योजना में जा करके कापी उलाट के देख लीजिए, या चेयरमैन से जाके पूछ लीजिए, चूंकि वो तो मेरा काम नहीं है। नहीं, जो विपक्ष है मैं उनसे भी बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि अभी तक आपके जो चेयरमैन है उनके द्वारा कितनी योजनाएं स्वीकृति कराई गई हैं। हाँ, तो आप पूरा देख लीजिए, यहाँ पूरा हमारे स्टाफ है, उनसे पूछ लीजिएगा क्या क्या स्थिति है। लेकिन मेरा जहाँ तक जानकारी है कि उनको हर जगह सम्मान किया गया है। अब मेरे ऊपर में जो उन्होंने आरोप लगाया है वो सरासर गलत आरोप है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इतना असंस्कारी नहीं हूँ कि मैं उनको अपशब्द बोलूंगा, अभद्र भाषा का उपयोग करूंगा। अरे जिस कौम से वो आती हैं उसी समूह से हम भी हैं, उनके ऊपर में अभद्र भाषा बोलने का मतलब हमारी माताएं बहनें भी हैं ना, और वो भी जिला परिषद सदस्य हैं। अब देखिए उनका मन में ये है, देखिए बात क्या हुआ, घटना ये है, उनका कहना ये है कि 26 जनवरी को मनोज जी आप और हमारे पति से मिले थे, आप हम लोग को प्रणाम नहीं किए। तो ये शब्द हम बोले कि मैडम आपको मालूम होना चाहिए कि प्रणाम करने के लिए बनना या बनाया जाता है, ये व्यवहार में होता है। अच्छा, आप इस कार्यालय में आते हैं क्यों? पहली बात, आप कोई इस कार्यालय के सदस्य नहीं है। देखिए, हाँ जी, सही बात। कार्यालय के कोई जिला परिषद सदस्य नहीं है, आप चेयरमैन है, आपकी भोवा है। उनका आरोप है कि आप रोज आते हैं। हम ये बता रहे हैं, हम रोज नहीं, हर घंटा आएंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, हर मिनट आएंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि मैं पार्लियामेंट मेंबर रहा हूँ, मैं फाइटर रहा हूँ 3रा नंबर का। लाखों लोगों ने मुझे वोट दिया है और लाखों लोगों ने जब मुझे वोट दिया है तो उनकी लड़ाई तो हर मिनट में लड़ता हूँ। जिला परिषद में ही नहीं, मैं एडीएम में डीएम एडीएम कार्यालय, सब कार्यालय में मैं जाता हूँ।
चूँकि लोगों का ज़रूरत है, जितना कार्यालय बना हुआ है, सब जनता के लिए बना हुआ है और जनता ने मुझे 1 लाख वोट दिया है, तो मैं हर मिनट जाऊँगा, रोज़ क्या अगर ज़रूरत पड़ी तो सेकंड में जाऊँगा। कोई अभद्रता का प्रयोग नहीं। मैंने इस प्रकार का कोई हाँ, लेकिन ये जो जो लग रहा है आरोप, आप कहीं से भी अगर प्रमाण दे दीजिएगा कि मैं अभद्र भाषा का प्रयोग किया हूँ, तो शासन प्रशासन में से मैं अपील करता हूँ कि मुझे सज़ा दें। अगर इस प्रकार की बात हुई है, तो उनके ऊपर में भी कार्रवाई होना चाहिए। मैं ये ताकि ऐसे गंदे लोगों को इस प्रकार के जो आरोप लगाते हैं, छवि बिगाड़ने के लिए, तो ऐसे लोगों पर रोक लगे। मैं प्रशासन से भी अपील करना चाहता हूँ। नहीं तो अगर मैं बोला हूँ, तो आप प्रमाण दे दीजिए और मुझे जो सज़ा देना है दे दीजिए। जैसे कि अभी आपने मनोज कुमार से सुना, जो यहाँ के स्थानीय चेयरमैन के ये भसुर लगते हैं। इनका सीधा-सीधी ये कहना है कि मेरे द्वारा कोई अभद्रता प्रयोग नहीं किया गया है। और ऐसे में जो विपक्ष में थी, सुप्रिया रानी की तरफ से जो थी, यहाँ पर कुछ जिला पार्षद भी आई हैं, उनसे भी मैं जानने का प्रयास करूँगा कि कहाँ तक हकीकत। ये राजपुर प्रखंड क्षेत्र से जिला पार्षद हैं रेशमा जी, और काफी चर्चित चेहरा है राजपुर के लिए, और धीरे-धीरे अब ये चेहरा जो है रोहतास में भी चर्चित होने लगा है। क्या आरोप है आपका? नमस्कार सभी ग्रामीण वासियों को और क्षेत्र वासियों को मैं बोलूंगी। मेरा प्रत्यारोप आरोप नहीं है, बस इतना छोटी सी मैटर है मुझे कहना कि सभी जिला पार्षद 3300 जो हम लोग हैं, एक जगह से आए हैं, इतना रणभूमि में लड़ के झगड़ के फाइट करके अगर आए हैं, तो सबको बराबर काम मिलनी चाहिए, एक इक्वल स्वीकृति भी कुछ मिली है। तो सिक्योरिटी में हम लोग क्षेत्र में अपना झंडा फहरा रहे हैं, ठीक है। जिला पार्षद ऑफिस में उस दिन बहुत लोगों को स्वीकृति मिली, हम लोगों को तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। जब काम फेसबुक पे आता है, हम लोग जनप्रतिनिधि ऐसा है कि मेरा पति नहीं काम कर रहा है, मेरा बेटा नहीं काम करने आ रहा है, मैं जनप्रतिनिधि नहीं रखी हूँ। ऑलवेज ऑल इन ऑल काम मैं खुद करती हूँ, क्षेत्र में भी रहती हूँ, मरनी हरनी जीनी शादी विवाह सभी चीज में। तो मैं ये चाहती हूँ यहाँ जिला पार्षद ऑफिस से सभी के पास पर्सनल कॉल आए कि ये काम हो रहा है, इस पे कंप्यूटर पे चढ़ाना है, उस पे उतारना है। अब पैसा जो काम करा चुके, कृपया उनका पैसा मुझे मिल जाना चाहिए। 1 मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा। यहाँ पर एक आरोप लगाया जा रहा है, जो सुप्रिया जी हैं। मेरी बात सुन लीजिए, सब कुछ जवाब दीजिएगा। सुप्रिया रानी, उनका आरोप है कि जो चेयरमैन के भसुर हैं, उनके साथ अभद्रता से पेश आते हैं। देखिए, मैं मैडम के साथ, सुप्रिया मैडम के साथ कभी जिला पार्षद ऑफिस नहीं हूँ। मैं जब भी अपना बात कर रही हूँ, जब भी आई हूँ, पूनम मैडम ही बहन हो, एडीएम सर हो, या ये इनके भैंसुर या देवर जो भी हैं, हस्बैंड भी मेरे साथ ठीक ही है। क्योंकि मैं ना वैसा इलीगल डिमांड नहीं रखी हूँ, ना किसी के लिए मांग रही हूँ। मैं अपना जानती हूँ, अपने के साथ 3300 से बराबर उम्मीद करती हूँ यहाँ जो भी आए मान सम्मान सभी को बराबर मिले। 3300 को जो इनका है वोट दिया वो भी, जो वोट नहीं दिया वो भी, क्योंकि हम भी अपने क्षेत्र से लड़े हैं ना। तो मेरे बहुत सारे ब्राह्मण समाज से, यादव समाज से वोट मुझे नहीं मिली, मुस्लिम से आधा नहीं मिली, तो क्या मैं उनका ही नहीं हूँ? मैं बराबर हूँ, पंचुअल हूँ, सभी के लिए एक काम कर रही हूँ। पहले अपने क्षेत्र में काम शुरुआत की हूँ, चीख मोहल्ला मुसलमान में 1 वोट मुझे नहीं मिली, वहां मैंने काम शुरू किया। अमारी चौक जो ब्राह्मणों अमारी कहा जाता है, वो ब्राह्मणों का गढ़ है, मैं वहां पहले काम की हूँ। अपने क्षेत्र में, अपने नैहर, अपने ससुराल मेरा पड़ता है, वहां मैं काम नहीं की हूँ। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं जात नहीं जानती, जमात जानती हूँ। बहुत अच्छा लगा इनसे बातें कर ये अपने अंदाज में कह रही हैं कि मान सम्मान सबको बराबर मिलना चाहिए, और सही भी है, मान सम्मान सबको बराबर मिलना चाहिए। ऐसे में कुछ और यहाँ पे जिला पार्षद है, मैं उनसे भी बात करूंगा और जानने का पूरा प्रयास करूंगा कि पूरा माजरा क्या है, पूरा मामला क्या है। यह आरोप लगाया जा रहा है सुप्रिया रानी के द्वारा कि जो चेयरमैन के भसुर हैं, उनके द्वारा अभद्रता से वो पेश आते हैं, अभद्र तरीके से बातें भी कर। यह आरोप जो लगाया जा रहा है, सुप्रिया रानी लगा रही हैं कि जिला पार्षद के जो चेयरमैन हैं, उनके जो भसुर हैं, उनके द्वारा अभद्रता से वो पेश आते हैं, अभद्र तरीके से बातें करते हैं। वैसे में पक्ष के भी लोग हैं और ऐसे में विपक्ष के भी लोग हैं। मैं उन लोगों से बात करूंगा। कहाँ घर है आप? मेरा सतपुरा घर है, जिला पार्षद है। कौन से प्रखंड के? सतपुरा प्रखंड के। अच्छा, क्या आपके साथ भी कभी भी जो जिला पार्षद जो चेयरमैन है, उनके भसुर अभद्र तरीके से बातें करते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम लोग के साथ तो अच्छा से व्यवहार करते हैं, कभी भी आते हैं तो हम लोग मतलब अच्छे से बात करते हैं? जी, अच्छे से बात करते हैं। अच्छा, आप कहाँ के जिला पार्षद हैं? मेरा नाम सुदामाराम बढ़ेगा, मैं नौहट्टा प्रखंड से 33 भाग संख्या है। अभी कार्यालय में आया हूँ अपने योजना संबंधी जांच पड़ताल करने। जो आरोप लगाया जा रहा है सुप्रिया रानी के द्वारा, जो विपक्ष में खड़ी थी चेयरमैन पूनम भारती के साथ में, उनका ये आरोप है कि जितने भी हमारे जो हमको वोट किए थे लोग, उनके साथ लोग अच्छे से पेश नहीं आते हैं, पूनम भारती के जो भसुर है।
जी, अभी 1 साल 1 महीना हुआ अभी हम लोग को। ऐसा कभी हम लोग को महसूस नहीं हुआ है। हम लोग पक्ष-विपक्ष सब कोई मीटिंग से लेके सभा में भी बैठते हैं, कभी कार्यालय में भी बैठते आते-जाते हैं। ऐसा कभी हम लोग को महसूस फीलिंग नहीं हुआ कि हमारे पक्ष है, विपक्ष हो या फिर मतलब उनके साथ में अभद्र बात कर रहे हैं, मेरे साथ में अच्छा कर रहे हैं। ऐसा तो कभी ऐसा नहीं हुआ है। आप तो चुनाव के टाइम सुप्रिया रानी जी के साथ थे। आपके साथ भी यहाँ पर कुछ होता है? पहले मैं हकीकत है वही बताइएगा, दबाव में नहीं। पहले मीडिया लोगों को तो मैं नमस्कार करती हूँ और मेरे साथ ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ भैया ही बुक करके बोलती हूँ, अभी बेचारी बहन का ही रिश्ता वो लोग रखते हैं मेरे साथ। हम लोग का भाई-बहन का ही रिश्ता है। ऐसा मतलब मेरे को ऐसा देखने को कुछ नहीं मिला है। और ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो योजना है, वो अपने लोगों को ज़्यादा देते हैं। इस तरह का मामला है क्या? ऐसा तो अभी हमको नहीं पता है, क्योंकि हम अपना काम लेके आते हैं, हमको तो मेरा काम मिल जाता है। मेरा करते हैं काम। आपके पास कोई मतलब योजना-वोजना की कमी रहती है क्या? इधर-उधर मतलब होता है क्या? आपको काम-उम योजना में पारदर्शिता है और सबको जो समान हम लोग 33 गो जिला परिषद सदस्य हैं सबको समान अधिकार के तहत जो है बँटवारा होता है और सबको एक भाव से पैसा बँटवारा होकर के सबको कार्य विकास के लिए मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी ब्लॉक में बहुत ज़्यादा मिल गया, किसी में कम मिल गया, वैसा अभी तक नहीं है। जो कि मैं नवादा प्रखंड से हुआ सबसे पिछला एरिया से मेरा पड़ता है रोहतास जिला में। मैं 11 पंचायत को मैं जिला पार्षद हूँ, मैं सिंगल जिला पार्षद प्रत्याशी हूँ, फिर भी मुझे बराबर में हिस्सा मिलती है। सही बात है, योजना आप लोगों को मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है जी, सही बात है। सही बात है, योजना तो मिलता है। ये आरोप है उन पर कि अपने लोगों को योजना मतलब ज़्यादा स्वीकृति करते हैं। नहीं, अभी तो नहीं है, अभी तो 1.5 साल हो ही गया है, तो अभी तो कहाँ से हुआ है कि अभी योजना सभी लोग को मिल रहा है, हमको भी मिला है। जैसे कि अभी आपने पक्ष का भी बात सुना, विपक्ष का भी बात सुना, जो आरोप लगाया जा रहा है सुप्रिया रानी के द्वारा, तो मैं मनोज कुमार जी से बात किया, वो इस मामले में भी कह रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, चुनावी रंजिश के कारण थोड़ा-सा वो हमसे नाराज़ हैं, इसलिए वो मुझ पर आरोप लगा रही हैं। जब इस मामले में मैं यहाँ के जो स्थानीय जो 33 जो जिला पार्षद हैं, उनमें से भी कुछ विपक्ष के भी लोग थे, जो सुप्रिया रानी को वोट किए थे, उनसे भी मैं जानने का प्रयास किया कि पूरा माजरा क्या है? क्या आप लोगों के साथ भी इस तरह का व्यवहार चेयरमैन के जो भसुर हैं, उनके द्वारा किया जाता है? तो सीधा-सीधी इस बातों से वो इनकार कर दी और उनके द्वारा बोला कि इस तरह का हम लोगों के साथ अभद्र तरीके से व्यवहार उनके द्वारा नहीं किया जाता है। तब तक आप बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। मैं हूँ सोनू कुमार, धन्यवाद।